सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अगर ऐसा है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उसमें? ये मार्क्स मेरे थे, ये घर जिसमें तुम खड़े हो इस वक्त, ये भी मेरा खरीदा हुआ है। वो तो अम्मा और अब्बा का घर था जो हम चारों के नाम था। लाल ने लरबील का जिस तरह से बाल रखा और उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलने दिया, इसी तरह अब सारा आपी को वहां देखकर लरबील के घर वालों को अजीब सी क्यूरियोसिटी हो गई है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि लरबील और अदलाल ने इन दोनों को कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताई, वो भी अपने भाई और भाभी की बात का बाल रखेगी, उन्हें सारी तसल्ली देकर वहाँ से वापस आ जाएगी। लरबील के घर वाले भी समझ जाएंगे कि कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर है। की वजह से सारा बहन सोच में पड़ गई थी। सारा आपी जैसे ही घर वापस आएगी तो वो अपने घर वालों की बातें सुन लेगी कि भाई अब सब मिलकर आपस में उनके खिलाफ बहस खड़ा कर लेंगे। के दरमियान वाहिद एक हालिया ही होगी जो सारा आपी की साइड ले रही होगी। सारा आपी के भाइयों को यही लगेगा कि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, इसलिए उनका रवैया ऐसा है। सब मिलकर अब सारा आपी की शादी करवाने के बारे में सोचेंगे। वहाँ पर अब सारा आपी भी फैसला कर लेगी, वो अपनी सारी जायदाद का बंटवारा कर दे, अपने भाइयों को अलग अलग उनके हिस्से दे दे। जायदाद तो उनके नाम करवा देगी, लेकिन अभी उनको इस बारे में नहीं बताएगी कि वो सबके सामने हमला का असली चेहरा लाना चाहती है। लेकिन जब तक सारा आपी के भाइयों को एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन उससे पहले सारा आपी अपने भाइयों को बात का एहसास दिलाएगी कि उनके लिए ये जायदाद इम्पोर्टेंट नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये रिश्ते ज़्यादा अहम थे, इसलिए वो आपस में जोड़ कर रखना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने कभी उनसे दूर जाने का फैसला नहीं किया था।